अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के इतने वर्षों बाद भी हिंदू धर्म अभी भी अपने रास्ते पर अटका हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की इच्छानुसार वर्ण और जाति को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय हम उन्हीं संस्थाओं को राजनीतिक लाभ के लिए या धार्मिक रूढ़िवादिता के लिए मजबूत करना जारी रखते हैं। 67 साल पहले 14 अक्टूबर 1956 को अपने निधन से सिर्फ 7 हफ्ते पहले भारतीय संविधान के वास्तुकार और दलित वर्गों के नेता B.R. अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने और बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने का जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। बर्मा, जिसे हम आज के समय में म्यांमार कहते हैं, एक श्रद्धेय बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि ने दशहरा के हिंदू त्योहार की सुबह अंबेडकर, उनकी पत्नी और देश भर से एकत्र हुए कुछ लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तब से नागपुर में इस स्थान को दीक्षा भूमि के रूप में मान्यता मिल गई है और यह नव बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन उस प्रतिज्ञा की परिणति था जो उन्होंने ठीक 21 वर्ष पहले ली थी। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर दलित वर्गों के एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में थे। 1.5 घंटे तक चले भावनात्मक संबोधन में अंबेडकर ने 10,000 से अधिक दर्शकों से कहा कि यद्यपि वह एक हिंदू के रूप में पैदा हुए थे, क्योंकि यह उनके हाथ में नहीं था, लेकिन वह धर्म की अपमानजनक परिस्थितियों में नहीं रहना चाहेंगे। उन्होंने घोषणा की, मैं आपको गंभीरता से आश्वासन देता हूं कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा। 2 सप्ताह पहले महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इन स्तंभों में एक लेख में मैंने हिंदू धर्म में वर्ण और जाति के सवाल पर गांधी और अंबेडकर के बीच हुई गहन चर्चा के बारे में लिखा था। मैंने कहा कि पूना समझौता, जिसके माध्यम से गांधी दलित वर्गों को हिंदू समाज के एक हिस्से के रूप में शासन में राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए अंबेडकर को एक समझौते पर लाने में सक्षम थे, केवल एक राजनीतिक सौदा बनकर रह गया। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर और गांधी एक दूसरे से दूर होते गए। उनके वैचारिक मतभेद बढ़ते रहे और 1946 की शुरुआत में एक समय अंबेडकर ने खुद शोलापुर में एक श्रोता से कहा कि गांधी ने उनसे मिलने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनके दृष्टिकोण में कुछ भी सामान्य नहीं है। पूना पैक्ट के ठीक 1 साल बाद अंबेडकर की हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा ने गांधी को परेशान कर दिया। अंबेडकर को उच्च विचारधारा वाले और उच्च शिक्षित बताते हुए गांधी ने उनसे निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि छिटपुट घटनाओं के बावजूद अस्पृश्यता अपने अंतिम चरण पर थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंबेडकर को अपने पैतृक धर्म की जांच उसकी खूबियों के आधार पर करनी चाहिए, न कि उसके बेवफा अनुयायियों की कमजोरियों के आधार पर। अंबेडकर उस मूलभूत आधार पर गांधी से असहमत थे। जहां गांधी ने आस्थावान लोगों को दोषी ठहराया, वहीं अंबेडकर ने हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दोषी ठहराया। उनके लिए जब तक जाति और वर्ण अस्तित्व में थे, अछूतों के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं थी। मई 1936 में बंबई के दादर में दिए गए एक लंबे भाषण में अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच संघर्ष एक स्थायी घटना है, क्योंकि जिस धर्म ने आपको समाज के सबसे निचले स्तर पर रखा है, स्वयं शाश्वत है। जहां तक दलित वर्ग के सदस्यों, जिन्हें वे हरिजन कहते थे, को कांग्रेस में शामिल करने के गांधी के प्रयासों के संबंध में अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि यह एक जाल है जिसमें अछूतों को नहीं फंसना चाहिए। 18 से 19 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भाषण देते हुए अंबेडकर ने गांधी के प्रति अपने विरोध के कारणों को समझाया। तब तक दलित वर्ग सम्मेलन में बड़ी भीड़ जुटने लगी थी। नागपुर सम्मेलन में दर्शकों की संख्या 75,000 से अधिक थी। पूना संधि के बाद के वर्षों में ब्रिटिश सेना और प्रशासन में भी उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई। अंबेडकर ने इस जागृति का उल्लेख किया, लेकिन जोर देकर कहा कि यह हिंदू दान का परिणाम नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने श्रम का परिणाम था। अंबेडकर ने तर्क दिया कि दलित वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण थी, जिसके बिना हम नष्ट हो जाएंगे। अछूतों के लिए राजनीतिक लड़ाई जीतने में सभी प्रतिकूल ताकतों में से अंबेडकर ने गांधी को सबसे दुर्जेय ताकत पाया। हालांकि हिंदू धर्म में वर्ण और जाति व्यवस्था के खिलाफ अंबेडकर की लड़ाई सत्ता की राजनीति से परे थी।
इस संबंध में एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप उनकी 1936 की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थी। जाति उन्मूलन को मूल रूप से उस भाषण के पाठ के रूप में तैयार किया गया था जिसे उन्हें लाहौर में जाति पति तोड़क मंडल के कार्यक्रम में देने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि चतुर्वर्ण प्रणाली के संदर्भ में वेदों और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों की अंबेडकर की कड़ी आलोचना को आयोजकों ने बहुत विवादास्पद माना और कार्यक्रम को अंततः रद्द कर दिया गया। फिर अंबेडकर ने निबंध को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को एक सुनियोजित दुर्भाग्य कहा और कहा, अगर हिंदू इस दिशा में ईमानदारी से काम करने को तैयार हों तो मुझे जाति व्यवस्था के विनाश में अग्रणी भूमिका निभाने में खुशी होगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपना धर्म छोड़ना पड़े। परिजन और रिश्तेदार और उनकी धार्मिक धारणाएं। उनका दृढ़ विश्वास था कि अंतरजातीय भोजन या विवाह से जाति को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक मानसिकता और मन की बीमारी है। उन्होंने यह देखने के लिए 2 दशकों तक इंतजार किया कि क्या हिंदू जाति उन्मूलन के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। कई तथाकथित उच्च जाति के हिंदू दीक्षा भूमि में रूपांतरण में अंबेडकर के साथ शामिल हुए। अपने धर्म परिवर्तन को सही ठहराते हुए अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को भेदभावपूर्ण हिंदू सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ऐसे विचार नहीं हैं जो हमने फ्रांसीसी क्रांति से उधार लिए हैं, बल्कि ये मेरे गुरु बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। जैसे जैसे जाति हमारे देश के राजनीतिक विमर्श में बड़े पैमाने पर फिर से प्रवेश कर रही है, पूना पैक्ट से लेकर दीक्षा भूमि तक अंबेडकर की यात्रा का इतिहास भी प्रासंगिकता में लौट आया है। अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि जाति की संस्था को दैवीय मंजूरी प्राप्त है, इसलिए इसकी अस्वीकृति भी हिंदू धर्म में एक उपयुक्त धार्मिक प्राधिकारी से होनी चाहिए। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में कुछ प्रगति हुई जब हिंदू संतों ने एक साथ आकर यह घोषणा की कि सभी हिंदू भाई बहन हैं। फिर भी अंबेडकर की इच्छा के अनुसार वर्ण और जाति को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय हम दुर्भाग्य से राजनीतिक लाभ के लिए या धार्मिक रूढ़िवाद से बाहर उन्हीं संस्थानों को मजबूत करना जारी रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।